नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पहले जो अपन ने वन शॉट क्लास लगाई और इसके साथ में गेस पेपर और उसके सॉल्यूशन की, ओल्ड पेपर और उसके सॉल्यूशन की क्लास जो लगाई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ में ही अब अपने लास्ट जो इस सीरीज की जो क्लास है वो है कहीं ना कहीं न्यू टाइप सॉल्यूशन की, ताकि अपने एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्या हो सके, एग्जाम में सही हो सके। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले बेटा, बात करने वाले हैं कंप्लीट इसी क्लास में अपन बात करेंगे न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और आई होप आप सभी के जो भी पेपर चल रहे हैं वो बहुत शानदार जा रहे होंगे। और इसके साथ भी सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि पेपर कैसे क्या जा रहे हैं। बहुत सारे साथी के सर हम बताना नहीं चाहते हैं कैसे पेपर जा रहे हैं। बेटा बताइएगा, तभी हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, हमारे को भी जोश जुनून मिलता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा है। तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, कमेंट करना है। चैनल पर अगर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपने सभी साथियों के पास में क्या करना है, इस वीडियो का साझा करना है। देखिएगा, अपन बात करते हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन अपना चल रहा है और इसके साथ में हर बार मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं ताकि आगे की जो वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह है और इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन आपको इन नंबरों को सेव कर लीजिए, आपका नाम और कॉलेज का नाम भेज दीजिए। फिर इसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास में आएगा। तो सभी साथी इन पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और इसके साथ में ही सबसे पहले पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस नहीं है, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है पर कौन सा नहीं है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है इनमें से पर रिन्यूएबल नहीं है, वो बताना है। मतलब रिन्यूएबल से संबंधित नहीं है मतलब नॉन रिन्यूएबल होगा। तो निम्नलिखित में से नॉन रिन्यूएबल बता दो बेटा। सूर्य कहीं ना कहीं क्या है, सूर्य कहीं ना कहीं रिन्यूएबल है। अपन जियोथर्मल की, ज्वार भाटा की बात करें, रिन्यूएबल है, रिन्यू होते रहते हैं। पर कोयला कभी आपने देखा है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कभी रिन्यू होते हुए देखा है? नहीं बेटा, कोयला अगर एक बार खत्म हो गया फिर दोबारा से अपन नहीं बना सकते, मतलब दोबारा से उसका पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके साथ में आता बेटा सोलर कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया था। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी अपनी पृथ्वी की सतह है उसके कोई भी एक प्रति वर्ग मीटर कोई एरिया है उस पर कितनी सोलर रेडिएशन गिर रही है, दैट इज सोलर कांस्टेंट है। अब इसका मान बताना है कि क्या इसका मान होगा, क्या होगा, 1567 होगा या फिर अपन बात करते हैं 1367 होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर स्थिरांक का मान। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक ऊर्जा का संसाधन नहीं है, मतलब सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स नहीं है। एक तो आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विद्युतीय, इसके साथ में ही बात करते हैं यूरेनियम और डीजल। कौन सा द्वितीयक नहीं है बेटा, अपन बात करते हैं कि एक तो डायरेक्ट कच्चा मटेरियल, कच्चा मटेरियल की बात करें अपन बात करते हैं डीजल। डीजल क्या है, कच्चे मटेरियल से कहीं ना कहीं क्या बनाया गया है, डीजल बनाया गया, मतलब ये सेकेंडरी हो गया। विद्युत ऊर्जा भी सेकेंडरी हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी सेकेंडरी हो गई। पर यूरेनियम क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं द्वितीयक ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम में हो जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है कौन सा बायोगैस संयंत्र डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है, फिक्स्ड प्रेशर नहीं रखता है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं रखता है। केवीआईसी मॉडल होगा, जनता होगा, गणेश होगा, प्रगति होगा। कौन सा बायोगैस प्लांट है जिसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता है। तो बेटा केवीआईसी जो मॉडल है, जो बायोगैस प्लांट है, उसमें क्या नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो कांस्टेंट प्रेशर है वो नहीं होता है। इसके बाद में आता है पाचन द्वारा उत्पन्न बायोगैस में निहित नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं डाइजेशन के बाद में अपने पास में बायोगैस अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। इस बायोगैस में मीथेन गैस नहीं होती है,
या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, हाइड्रोजन नहीं होती है, या ऑक्सीजन नहीं होती है? कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती है? अपन बात करते हैं बायोगैस में मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है, पर ऑक्सीजन कब से होने लगी? ऑक्सीजन तो नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? O2 हो जाएगा कि O2 नहीं होती है। O2 नहीं होती है बायोगैस में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है फ्लूइडाइज्ड बेड, जो गैसिफायर है उसका उदाहरण कौन सा है? अप ड्राफ्ट है, डाउन ड्राफ्ट है, या फिर क्रॉस ड्राफ्ट है? मतलब अप ड्राफ्ट गैस ऊपर से निकलेगी, इसके साथ में ही डाउन ड्राफ्ट नीचे से निकलेगी जो बनी हुई है, और क्रॉस में एक साइड से आएगी एक साइड से जाएगी। तो बताइएगा बेटा कौन सा है फ्लूइडाइज्ड का एग्जाम्पल? तो बेटा इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में आता है कृषि अवशेषों की ब्रिकवेटिंग जिस प्रक्रिया में शामिल नहीं करती है, ये कहीं ना कहीं कंपैक्शन को शामिल नहीं करती है, ये कहीं ना कहीं बात करते हैं डेंसिफिकेशन को शामिल नहीं करती है, ये कंडेंसेशन को कहीं ना कहीं शामिल नहीं करती है, या कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन को शामिल नहीं कर सकती है। ये किस चीज को? बेटा अपन बात करते हैं सारी चीजें होती है पर संघनन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? संघनन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? संघनन कहीं ना कहीं क्या होता है? एब्सेंट होता है, संघनन उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आ जाएगा सोलर पॉन्ड एकत्रित करता है। सोलर पॉन्ड किसको एकत्रित करता है? ये कहीं ना कहीं सिर्फ वर्षा जल को एकत्र करता है, ये सिर्फ सौर ऊर्जा को एकत्रित करता है, ये वर्षा और सौर ऊर्जा को दोनों को एकत्र करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये किसको? ओनली सोलर एनर्जी को अपन बात करते हैं। जो सोलर पॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं किसको स्टोर करता है? ओनली फॉर सोलर एनर्जी को। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौर सेलों की संख्या का परस्पर संयोजन क्या कहलाता है? मतलब जो सौर सेलर होते हैं, मतलब बात करते हैं सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, इनका आपस में क्या होता है? आपस में कहीं ना कहीं एक परस्पर संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहीं ना कहीं सोलर पैनल कहलाता है, पीएन जंक्शन कहलाता है, सौर यू रचना कहलाती है, सौर मॉड्यूल कहलाता है, क्या कहलाता है? बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर एरे, या इसके साथ में ही सौर यू रचना। क्या हो जाएगा? सौर यू रचना हो जाएगा, कहीं ना कहीं सोलर एरे हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट वायु की गति को मापने के लिए। किसको माप रहा है? वायु की कहीं ना कहीं स्पीड को, दिशा को नहीं बेटा। दिशा को मापने का अलग होता है, और कहीं ना कहीं वायु की जो अपन बात करते हैं गति। तो अपन थर्मामीटर टेम्परेचर हो गया, हाइग्रोमीटर साइक्रोमीटर कहीं ना कहीं आर्द्रता से रिलेटेड हो गए, एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा? ये कहीं ना कहीं वायु की गति को क्या करता है? ये कहीं ना कहीं स्पीड को, वायु की स्पीड को क्या करता है? मेजर करता है। वायु की स्पीड को क्या करता है बेटा? मेजर करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भू सतह के नीचे काफी गहराई पर उपलब्ध आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मतलब बात करते हैं अपने क्या होती है जो भू सतह, मतलब पृथ्वी, भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी की सतह है के नीचे काफी गहराई पर उपलब्ध जो आंतरिक ऊष्मा है, इस ऊष्मा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? कौन सी एनर्जी कहा जाता है? तो बेटा इसको जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। जियो थर्मल एनर्जी। अरे कौन सी कहते हैं बेटा? जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। अरे कौन सी कहते हैं? जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। अरे कौन सी कहेंगे बेटा? जियो थर्मल एनर्जी कहेंगे। कौन सी कहेंगे? जियो थर्मल एनर्जी कहेंगे। बीज व खाद्य ऊर्जा के कौन से संसाधनों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? मतलब बीज और जो खाद्य है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के कौन सा जो अपन बात करते हैं, कौन सा संसाधन है उसके अंतर्गत रखा जाता है। मतलब अपने एक तो सीड की बात करते हैं कि मैन्यूर की बात करते हैं। बेटा इन दोनों को कौन से के जो बायोमास होता है ना, बायोमास का नाम तो सुना है? अरे बायोमास पेड़ों के अवशेष, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पशुओं के अवशेष। तो बेटा ये पेड़ों का पौधों का अवशेष है, ये कहीं ना कहीं पशुओं का अवशेष है। तो इसको अपन किस में रखेंगे? अरे इसको किस में रखेंगे? इसको बायोमास के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं बायोमास के अंतर्गत रखेंगे। फिर सामान्य डीजल के साथ में किसके मिश्रण के द्वारा
किसके मिश्रण के द्वारा बायोडीजल का उत्पादन होता है, मतलब जो सामान्य होता है उस सामान्य के साथ में किसका कहीं ना कहीं क्या होता है, किसका कहीं ना कहीं सम्मिश्रण होता है, जिससे कहीं ना कहीं अपने पास में क्या होता है, अरे क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने को बायोडीजल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सामान्य डीजल के साथ में किसका अपन मिश्रण करते हैं, जिससे क्या होता है, बायोडीजल का उत्पादन होता है। किसका होता है, कहीं ना कहीं बायोडीजल का निर्माण होता है। तो ये अपने को बताना है कि इसमें किसका, कौन से ऑयल का कहीं ना कहीं, बेटा इसमें होगा एक अपने पास में होता है लेजिटेबल। क्या होता है, लेजिटेबल एक ऑयल होता है, उसके साथ में ही उसका क्या करते हैं, मिश्रण। एक बार मैं उस ऑयल का कंफर्म नाम याद कर लेता हूँ कि कौन सा है। लेजिटेबल ऐसा कुछ ऑयल होता है, उस ऑयल का क्या किया जाता है, सम्मिश्रण किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं मिश्रित किया जाता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं लेजिटेबल होता है। देखो अपन बात करते हैं बेटा, जो सामान्य होता है उसके साथ में अपन क्या करते हैं, उसके साथ में कहीं ना कहीं अपन लेजिटेबल को नहीं, अपन वेजिटेबल जो ऑयल होता है, क्या होता है, वेजिटेबल जो वनस्पतियों का जो तेल होता है, जैसे कि जेट्रोपा का हो गया, किसका हो गया, जेट्रोपा का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव जो अपने क्या पास में क्या होता है, ऑयल होता है, उस ऑयल को क्या किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इससे कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होता है अपने को, बायोडीजल। तो यहाँ पर लिख लेना कि क्या करना है, इसके साथ में आपको लिखना है वेजिटेबल ऑयल। क्या लिख लेना, वेजिटेबल ऑयल लिख लेना या वेजिटेटिव ऑयल लिख लेना। इसके बाद में आता है कि बायोमास के पाचन के दौरान, बायोमास के पाचन के दौरान बायोगैस उत्पादित होती है, किसकी उपस्थिति में, बायोमास का डाइजेशन होता है। तो अपन बात करते हैं जो गैस उत्पादित होता है, बायोगैस उत्पादित होती है, वो किसकी अनुपस्थिति में होती है, वो कहीं ना कहीं O2 की अनुपस्थिति में होती है, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में होती है बेटा, ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं अनुपस्थिति में होती है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आता है बायोगैस उत्पादन के लिए अनुकूलतम कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना रखा जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना रखते हैं किसके लिए, बायोगैस उत्पादन के लिए। तो ये रखा जाता है 25 से 30 अनुपात 1, 25 से 30 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 to 30, और इसके साथ में ही बात करते हैं, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके साथ में ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केवीआईसी किस प्रकार का एक बायोगैस प्लांट है। तो बेटा ये फ्लोटिंग टाइप का है। कैसा है, फ्लोटिंग टाइप का, क्या है, फ्लोटिंग टाइप का बायोगैस प्लांट। तो आपको लिखना है फ्लोटिंग ड्रम टाइप का क्या है, एक प्रकार का बायोगैस प्लांट। ड्रम और लिख सकते हो यहाँ पर कि फ्लोटिंग ड्रम टाइप का एक प्रकार का क्या है, बायोगैस प्लांट है। कौन सा, केवीआईसी मॉडल। कौन सा है बेटा, केवीआईसी मॉडल है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने 100 एमपीए के अधिक दबाव वाली ब्रिक्वेटिंग मशीनों में कृषि अवशेषों का एक बंधनकारी जो पदार्थ है वो किसकी तरह की जैसे कार्य करता है। अपन बात करते हैं जो अवशेषों का जो लिग्निन है, जो लिग्निन है, मतलब 100 एमपीए के साथ के अधिक दबाव वाली जो ब्रिक्वेटिंग मशीन होती है उसमें कृषि अवशेषों का जो लिग्निन होता है ना, वो लिग्निन कहीं ना कहीं एक बंधक कारक पदार्थ जैसे क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है बेटा, बंधक कारक पदार्थ की तरह कार्य करता है। इसके बाद में आता है अपन बात करते हैं सोलर समतल जो प्लेट होती है उसकी दिशा क्षेत्र में उत्तम दिशा क्या होती है, उसकी कहीं ना कहीं साउथ दिशा होती है। कौन सी होती है बेटा, साउथ दिशा होती है। कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा क्या होती है, उत्तम होती है। इसके बाद में बात करते हैं जो सोलर प्रणाली है, सोलर प्रणाली कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसके द्वारा बदलती है, अरे किसके द्वारा बदलती है, कहीं ना कहीं फोटोवोल्टेइक सिस्टम के द्वारा। फोटोवोल्टेइक सिस्टम के द्वारा क्या करती है, चेंज करती है। फोटोवोल्टेइक सिस्टम के द्वारा क्या करती है बेटा, चेंज करती है, कहीं ना कहीं क्या करती है, परिवर्तन करती है। अरे क्या करती है बेटा, परिवर्तन करती है। किसके द्वारा, फोटोवोल्टेइक सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा करती है, फोटोवोल्टेइक सिस्टम के द्वारा करती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि वायु गति एक प्रभावी ऊंचाई पर मापी जाती है। वायु गति क्या होती है, एक प्रभावी ऊंचाई पर मापी जाती है। वायु गति क्या करते हैं, एक प्रभावी ऊंचाई पर अपन मापते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर मापते हैं। तो 10 मीटर ऊंचाई पर मापते हैं। कितनी ऊंचाई पर मापते हैं बेटा,
10 मीटर ऊंचाई पर क्या की जाती है, मेजर की जाती है। क्या की जाती है बेटा, मेजर की जाती है। तो ये अपने क्या होते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट पेपर। कौन सा आता है बेटा, नेक्स्ट पेपर आता है। और नेक्स्ट पेपर की अपन बात करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक क्या है। मतलब अपन बात करते हैं जो बायोगैस है, बायोगैस में कहीं ना कहीं मुख्य जो दहनशील घटक है, मतलब जिसका मुख्य दहन होता है, वो क्या होता है। मतलब दहन करने के बाद में क्या बनता है, मीथेन बनती है, या इसके साथ में CO2 बनती है, CO बनती है, नाइट्रोजन बनती है। तो बेटा बायोगैस से कहीं ना कहीं जो दहनशील घटक के बाद में अपने पास मीथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मीथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, CH4 उसको बोलते हैं। और इसके साथ में ये जो CH4 है ना, ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा मिलती है, ये कहीं ना कहीं कंबस्टन के द्वारा मिलती है, दहन के द्वारा मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं कहीं ना कहीं अप ड्राफ्ट गैसीफायर में उत्पादित गैस। मतलब बात करते हैं अप ड्राफ्ट गैसीफायर में उत्पादित गैस में क्या होती है, राख होती है, नमी होती है, डामर की मात्रा होती है, या नमी और डामर दोनों होती है। मतलब बात करते हैं इसमें क्या होती है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं अपड्राफ्ट गैसीफायर में क्या होती है, एक तो नमी भी होती है और इसके साथ में क्या होती है, डामर भी होती है। किसमें, अपड्राफ्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है, इसमें बहुत रखना है कि इसमें क्या होती है, डामर भी होती है और इसके साथ में ही क्या होती है, इसके साथ में कहीं ना कहीं नमी भी होती है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने HAWT की आपको क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। तो अपन बात करते हैं इस HWAT, ये किससे रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं विंड मिल से। किससे है बेटा, विंड मिल से क्या है, कहीं ना कहीं अपने रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, विंड मिल से रिलेटेड है। इसके बाद में आता है एक इकाई क्षेत्रफल पर, एक इकाई क्षेत्रफल समय में कहीं ना कहीं प्राप्त ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। बेटा अपन बात कर रहे थे अभी पहले, सोलर कांस्टेंट आया था और सोलर कांस्टेंट का मान भी देखा था। तो वही क्या हो जाएगा बेटा, सोलर कांस्टेंट हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बेटा, सोलर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। कि अपन बात करते हैं एक इकाई क्षेत्रफल इकाई समय में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, मतलब एक इकाई क्षेत्रफल पर कहीं ना कहीं इकाई समय में। तो बेटा इसको तो बोलते हैं सौर तीव्रता बोलते हैं बेटा। इसको सौर स्थिरांक नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्या, इसको अपन बोलेंगे कहीं ना कहीं सौर तीव्रता। क्या बोलेंगे, सौर तीव्रता बोलेंगे। मतलब बात करते हैं सोलर इंटेंसिटी आ जाएगा। इसके बाद में आता है इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, मतलब रिन्यूएबल नहीं है। आपको कौन सा बताना है जो कि रिन्यूएबल नहीं है। और रिन्यूएबल की बात करते हैं, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आपको पता है कि कोयला क्या नहीं है बेटा, रिन्यूएबल नहीं है, इसको अपन रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, पवन रोटर का अधिकतम सैद्धांतिक शक्ति गुणांक क्या है। जो पवन रोटर होता है उसका अधिकतम सैद्धांतिक आपको गुणांक बताना है। तो क्या होगा इसका, इसका 0.458 होगा, 0.750 होगा, या फिर 0.593 होगा, या फिर 0.850 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.593। क्या हो जाएगा, 0.593 हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास का अवायवीय पाचन है। बायोमास का क्या बताना है बेटा, अवायवीय पाचन बताना है। अरे कौन सा बताना है, बायोमास का कहीं ना कहीं अवायवीय पाचन बताना है, जिसमें क्या नहीं होती है, जिसमें वायु नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा, कहीं ना कहीं वायु नहीं होती है। तो अपन बात करते हैं वो बायोकेमिकल क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कहीं ना कहीं जैव रासायनिक रूपांतरण होता है। क्या होता है, जैव रासायनिक रूपांतरण होता है। फिर जनता बायोगैस जो प्लांट था, जनता बायोगैस जो प्लांट था, वो कहीं ना कहीं कब विकसित किया गया, 1975 में, 1965 में, 1978 में, 1984 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। कि ये कब विकसित किया गया था बेटा, ये कहीं ना कहीं 1978 में क्या किया गया था बेटा, विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में आता है कि वैश्विक विकिरण को किस से मापते हैं। मतलब जो वैश्विक जो विकिरण होती है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं ग्लोबल रेडिएशन होती है, उसको कहीं ना कहीं किससे मापते हैं, लक्स मीटर होगा, पेरोनोमीटर होगा, या जिसको पायरेनोमीटर भी कहते हैं, या फिर अपन बात करते हैं थर्मोमीटर होगा, या पायर हेलियोमीटर होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरेनोमीटर। क्या हो जाएगा, पायरेनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके बाद में आता है सन ट्रैकिंग किस कलेक्टर के लिए, कलेक्टर की बात करते हैं संग्राहक।
संग्राहक है। मतलब बात करते हैं सन ट्रैकिंग कहीं ना कहीं किस कलेक्टर के लिए आवश्यक नहीं है, फ्लैट के लिए, मिरर के लिए, पैराबोलिक के लिए, या फिर पॉइंट फोकसिंग के लिए। तो अपन बात करते हैं जो फ्लैट प्लेट वाला जो कलेक्टर होता है, जो संग्राहक होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं किसकी जरूरत नहीं होती है, सन ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में आता है फ्लैट, जो प्लेट कलेक्टर होता है उसके लिए जो झुकाव कोण होता है, जो झुकाव कोण होता है, मतलब झुकाव कोण कौन सा होता है, झुकाव कोण कौन सा होता है, तो अपन बात करते हैं लैटिट्यूड ऑफ द पैलेस। लैटिट्यूड ऑफ द पैलेस क्या होगा, झुकाव कोण क्या होता है, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। इसके बाद में आता है बायोगैस में संघनन की प्रक्रिया को, बायोगैस में संघनन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, बायोगैस में जो कंपैक्शन की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको ब्रिकवेटिंग कहते हैं, कंपैक्शन करते हैं, बायोगैस का क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अपन डेंसिफिकेशन या क्या कहते हैं, डेंसिफिकेशन या ब्रिकवेटिंग कहते हैं, ब्रिकवेटिंग या फिर डेंसिफिकेशन, क्या हो जाएगा, डेंसिफिकेशन हो जाएगा, या कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं ब्रिकवेटिंग हो जाएगा। फोटोवोल्टेइक सेल किसके बने होते हैं, अरे सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं ना, सिलिकॉन के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। और कहीं ना कहीं बात करते हैं तो ये किसके द्वारा बना होता है, ये कहीं ना कहीं सिलिकॉन के द्वारा बना होता है। इसके बाद में पवन रोटर को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा 7 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए, 7 किलोमीटर पर हावर तो होनी चाहिए। किसके लिए, पवन रोटर को संचालित करने के लिए न्यूनतम हवा 7 किलोमीटर प्रति हावर चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने 5 नंबर का क्वेश्चन, और जिसमें कहीं ना कहीं अपने पास में है कि कौन सा एक्सिस पवन टरबाइन की किसी भी दिशा में कहीं ना कहीं हवा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वर्टिकल एक्सिस वाले होते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस वाले विंड टरबाइन होते हैं, वो किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, हवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है 2 मीटर क्यूब बायोगैस संयंत्र की उपयोग स्थल से कितनी दूरी होनी चाहिए, मीटर में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो बेटा 5 से 10 मीटर दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए, 5 से 10 मीटर दूरी होनी चाहिए। इसके बाद में अपने पास में आता है कि कौन सा उपकरण कहीं ना कहीं इसका प्रयोग सौर ताप को एकत्रित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कौन से का प्रयोग, कहीं ना कहीं सौर संग्राहक, किसका प्रयोग करते हैं, अरे सौर संग्राहक का ही तो प्रयोग करते हैं, सौर संग्राहक का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं बात करते हैं तो सोलर कलेक्टर का प्रयोग करते हैं, सोलर कलेक्टर का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है बायोगैस का जो ऊष्मीय मान होता है वो कितना होता है, बायोगैस का जो ऊष्मीय मान होता है वो कितना होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं 4700 से लेकर वो क्या होता है, 6000 किलो कैलोरी होता है, कहीं ना कहीं क्या किलो कैलोरी, और इसके साथ में पर किलोग्राम होता है, 6000 हो जाएगा। तो 4700 से कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं 6000 हो जाएगा। इसके साथ में ही अपने पास में आता है नेक्स्ट आता है कि अपन बात करते हैं सोलर ड्रायर में सुखाने वाली सामग्री को सीधे सौर विकिरण के संपर्क में रखती है, कौन रखती है बेटा, डायरेक्ट टाइप जो सोलर ड्रायर होता है उसमें, डायरेक्ट टाइप जो सोलर ड्रायर होता है ना कहीं उसमें सुखाने वाली सामग्री को केस में रखा जाता है, सीधे सौर विकिरण के संपर्क में क्या करते हैं, रखते हैं। अब इसके बाद में आता है WECS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होता है, क्या होता है, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, क्या हो जाएगा बेटा, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, क्या हो जाएगा बेटा, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हो जाएगा। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने WECS है, क्या है बेटा, WECS है, मतलब बात करते हैं विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपने WECS आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।